गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय में पापों के परिणाम स्वरूप जीवों को मिलने वाले चिन्ह, रोग और योनियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस अध्याय के आधार पर एक कथा प्रस्तुत है। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक समृद्ध नगर था जिसका नाम सत्यपुरत था। वहाँ के निवासी धार्मिक, सत्यवादी और परोपकारी थे। उसी नगर में एक ब्राह्मण परिवार में सत्यव्रत नामक बालक का जन्म हुआ। सत्यव्रत बचपन से ही वेद शास्त्रों में रुचि रखने वाला विनम्र और धर्मपरायण था। एक दिन सत्यव्रत के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि पाप और पुण्य के कर्मों का जीवों के आगामी जन्मों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वह वन में स्थित एक आश्रम में पहुँचे, जहाँ महान ऋषि व्यासदेव तपस्या में लीन थे। सत्यव्रत ने विनम्रता से ऋषि को प्रणाम किया और अपनी जिज्ञासा प्रकट की। व्यासदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी जिज्ञासा उचित है। गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को इस विषय को विस्तार से बताया है। तुम ध्यान सुनो, मैं तुम्हें इसका सारांश सुनाता हूँ। जो व्यक्ति ब्रह्महत्या करता है वह क्षय रोग से पीड़ित होता है और चांडाल योनि में जन्म लेता है। गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है। कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है। स्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्भपात कराने वाला पुलिंद भिल्ल होकर रोगी होता है। पर स्त्रीगमन करने वाला नपुंसक और गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला चर्म रोगी होता है। मांस का भोजन करने वाले का अंग अत्यंत लाल होता है। मद्य पीने वाले के दांत काले होते हैं। लालचवश भक्षण करने वाले ब्राह्मण को महोदर रोग होता है। जो दूसरे को दिए बिना मिष्टान खाता है उसे गले में गंधमाला रोग होता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठी होता है। गर्व से गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मिर्गी का रोगी होता है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चित ही पांडुरोगी होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना, विवाह में विघ्न करने वाला व्यक्ति ओष्ठ रहित और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है। गाय और ब्राह्मण को पैर से मारने वाला लूला लंगड़ा होता है। झूठ बोलने वाला हकलाकर बोलता है तथा झूठी बात सुनने वाला बहरा होता है। विष देने वाला मूर्ख और उन्मत्त पागल तथा आग लगाने वाला खलवौट गंजा होता है। पर मांस बेचने वाला अभागा और दूसरे का मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों का अपहरण करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला नखरोगी और अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला चूहा और धान चुराने वाला शलभ टिड्डी होता है। जल की चोरी करने वाला चातक और विष का व्यवहार करने वाला वृश्चिक बिच्छू होता है। शाक पात चुराने वाला मयूर होता है। शुभ गंध वाली वस्तुओं को चुराने वाला छुछुंदरी होता है। मधु चुराने वाला डांस, मांस चुराने वाला गीध और नमक चुराने वाला चींटी होता है। तांबूल, फल तथा पुष्प आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर होता है। जूता, घास तथा कपास को चुराने वाला भेड़ योनि में उत्पन्न होता है। जो रौद्र कर्मों, क्रूर कर्मों से आजीविका चलाने वाला है, मार्ग में यात्रियों को लूटता है। और जो आखेट का व्यसन रखने वाला, वह कसाई के घर का बकरा होता है। विष पीकर मरने वाला पर्वत पर काला नाग होता है। जिसका स्वभाव अमर्यादित है, वह निर्जन वन में हाथी होता है। बलिवैश्वदेव न करने वाले तथा सब कुछ खा लेने वाले द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बिना परीक्षण किए भोजन कर लेने वाले व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता और जो संध्योपासना नहीं करता, जिसका अंत स्वरूप दूषित तथा बाह्य स्वरूप साधु की तरह प्रतीत होता है, वह ब्राह्मण बगुला होता है। जिनको यज्ञ नहीं करना चाहिए उनके यहाँ यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण गांव का सुआ होता है। क्षमता से अधिक यज्ञ कराने वाला गर्दभ तथा
बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला कौवा होता है। जो सत्पात्र शिष्य को विद्या नहीं प्रदान करता वह ब्राह्मण बैल होता है। गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बैल और गधा होता है। गुरु के प्रति अपमान के तात्पर्य से हुन या तुन शब्दों का उच्चारण करने वाला और वाद विवादों में ब्राह्मण को पराजित करने वाला जलविहीन अरण्य में ब्रह्म राक्षस होता है। प्रतिज्ञा करके द्विज को दान न देने वाला सियार होता है। सत्पुरुषों का अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख सियार होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत का गीत होता है और क्रय में धोखा देने वाला उल्लू होता है। वर्ण आश्रम की निंदा करने वाला वन में कपोत होता है। आशा को तोड़ने वाला और स्नेह को नष्ट करने वाला द्वेषवश स्त्री का परित्याग कर देने वाला बहुत काल तक चक्रवाक चकोर होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार माता पिता और गुरु से द्वेष करने वाला व्यक्ति जीवन में ही कष्ट भोगता है और मृत्यु के बाद भी उसे भयंकर नरकों में दंडित किया जाता है। इसलिए सनातन धर्म में माता पिता और गुरु का सम्मान करने को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। सास ससुर को अपशब्द कहने वाली स्त्री और नित्य कलह करने वाली स्त्री जलों का जल जोंक होती है और पति की भर्त्स न करने वाली नारी जू होती है। अपने पति का परित्याग करके परपुरुष का सेवन करने वाली स्त्री चमगादड़, छिपकली या दो मुंह वाली सर्पिनी होती है। गरुड़ पुराण का 5वां अध्याय हमें ये सिखाता है कि हमें अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माता पिता, गुरु और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जीवन में अहंकार और पाप से बचना चाहिए ताकि मृत्यु के बाद भी हमारी आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त हो सके।